Chinmay's Fiscus. Today we will discuss about electromagnetic induction, another concept of electromagnetic induction, and that is very important. That is basically known as induced electric field. जो हम लोग प्लस टू में जो बुक्स फॉलो करते हैं बेसिकली उसमें इसके बारे में कहीं पे लिखा नहीं होता. कुछ बुक्स में होता है. आप लोग एच सी वर्मा में इसका टोटल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके बारे में काफ़ी बुक्स में ऐसे दिया नहीं जाता. ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. अगर कहीं पे एग्जाम में आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन मिल जाए या फिर कुछ लॉजिकल क्वेश्चन मिल जाए तो वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है, तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे. ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसके बारे में सबको जानना जरूरी है जिन लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंटरेस्ट है. तो जो बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं हम उसे बेसिकली ऐसे बताते हैं: फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ, देन द मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन. ऐसा होता है पूरा टॉपिक. ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आता है मैं आपको ये बता दूं. पहले हमको ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होता है, जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. अगर किसी भी कॉइल में या किसी भी कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. उस ईएमएफ की वजह से सर्किट में एक करंट फ्लो करेगी. तो वो वाला जो करंट आता है सर्किट में दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट. And that induced current exists in the circuit so long as up to when the magnetic flux changes continuously. Magnetic flux में change होगा तो induced EMF आएगा, induced current आएगा. Magnetic flux में change नहीं होगा तो EMF भी induce नहीं होगा, current भी induce नहीं होगा. तो हमें ये पता है कि current कब flow होता है सर्किट में. जब चार्ज मूव करता है तभी हम लोग बताते हैं कि करंट है सर्किट में. लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देखिए, मैं एक कंडक्टर ले रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अभी कांस्टेंट है. मैं मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंजेस नहीं कर रही हूँ तो वो लूप भी रेस्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है. इसका मतलब देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट. क्लियर? अभी मैंने क्या किया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड था उसे मैंने चेंज करना शुरू कर दिया. अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा उस लूप में. अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सर्किट में करंट आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, उस लूप में करंट आ जाएगा. ठीक है, तो वहां पे करंट कैसे है यार? ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था इसके वजह से वहां पे करंट आ रहा है. इसका मतलब क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन्स जो है उस लूप में उन्हें फोर्स दे रहा है मूव करने के लिए. क्या ये सच है? ऐसा होता है? नहीं. इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए ये वीडियो आप लोग एंड तक देखें. ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिए. अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द न्यू वीडियोस ऑन दिस चैनल. ठीक है, हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने एक लूप लिया है एक मैग्नेटिक फील्ड में. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है टिल t इक्वल्स टू 0 दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड लूप इज एट रेस्ट. ठीक है, अभी मैंने टाइम शुरू किया, स्टॉप वॉच ऑन किया. तो जब शुरू किया टाइम t इक्वल्स टू 0 उस वक्त भी चेंज होना शुरू हो गया. ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू हो गया. तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस लूप के अंदर फ्लक्स अभी चेंज होगा, लेकिन लूप इज स्टिल एट रेस्ट. इसका मतलब इस लूप में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी अभी रेस्ट में है. हमें पता है कि अगर कहीं पे चार्ज पार्टिकल है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है? Fm is equals to QVB, the magnetic force. इसमें मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. लेकिन यहाँ पे जो लूप है ये तो अभी तक रेस्ट में है. जब B कांस्टेंट था ये रेस्ट पे था, जब B चेंज हुआ तब भी ये रेस्ट पे है. इसका मतलब द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिजाइडिंग ऑन दिस लूप दे आर आल्सो एट रेस्ट.
तो अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है इसका मतलब ये V तो जीरो हो गया। तो V जीरो होने का मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे आ रहा है वो तो जीरो है। So the magnetic force acting on those electrons inside that magnetic field is equals to zero. अगर magnetic force जीरो है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, ये इंड्यूस्ड करंट कहाँ से आ रहा है सर्किट में। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए कोई तो एजेंट वहां पे काम करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स तो अपने आप मूव नहीं करेगा। इनर्शिया बताता है कि जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे द बॉडी विद द बॉडी विच इज एट रेस्ट इट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, ये हमें पता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स के अलावा वहां पे ऐसा कुछ एजेंट काम कर रहा है जो कि उस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में मदद कर रहा है, ठीक है। दैट hidden agent is nothing but an electric field. That hidden agent is nothing but an electric field which is known as induced electric field. यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट produce induced current. तो मैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, hence there must be a electric field. Electric field is present. इसका मतलब an hidden electric field is present which imparts force on the electrons to move. So ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पे हिडन इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, दैट इम्पार्ट्स द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। तो हमें पता है E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहा है वो आएगा F इक्वल्स टू Q E वेक्टर। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और दो चार्ज पार्टिकल्स दैट मींस द इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग इन द लूप, सो हियर इंड्यूस्ड करंट अराइजेस इन द सर्किट। तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, इसका मतलब देयर मस्ट बी ए वर्क डन ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। What is the work done on that charge particle for a minimum displacement of dl? That will be equals to F vector dot dl vector. और F vector की जगह में क्या लिख सकती हूँ, Q E vector dot dl vector, ठीक है। अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, that is implies that dw by Q is equals to E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ये जो फैक्टर आ रहा है यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, व्हाट इज दैट। हमें ये पता है कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जितना वर्क डन करने से वो पूरे कंप्लीट सर्किट में मूव करता है उसे हम लोग बताते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये dw by Q जो है ना, ये देता है इंड्यूस्ड EMF, उसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। अगर मैं इसे टोटल इंटीग्रल करके लिखूं तो टोटल वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF पाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसे इंटीग्रेट कर दूंगी। E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, dw का इंटीग्रेशन कर लिया, टोटल वर्क डन इन मूविंग द यूनिट चार्ज इन द होल सर्किट, that is known as the electromotive force. That is the agent which provides the necessary force to the charged particle to move in the whole circuit. Okay, so that EMF is equals to E vector dot dl vector. तो हमें यहाँ से मिल गया कि the line integral of the induced electric field gives rise to the induced EMF in the circuit. और इसे हमने ये पता है कि फैराडेज लॉ में हमने ये देखा है कि E is equals to d phi by dt equals to integration over E dot dl. This is most important equation. इसे हम लोग बताते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे
इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये बता सकते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज द सिमेट्री बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, which is the basic cause of this chapter. That is the basic concept of this chapter, electromagnetic induction, the symmetry between electricity and magnetism. तो इसके साथ आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं फिर से समराइज कर देती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जब कांस्टेंट था, इसमें करंट नहीं था। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो इस पे करंट आ गया। करंट कहाँ से आ रहा है उसके बारे में हम लोगों ने सोचा। चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं हमने देखा कि as the loop is at rest, so electrons are also at rest, so V equals to 0, that means no magnetic force works here. अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं है तो फिर किस वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हमने देखा कि वहाँ पे एक हिडन इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। उस हिडन इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, दैट इज इक्वल्स टू QE, and the work done due to that force will be QE dot dl, and the work done per unit charge will be equals to E dot dl, and work done per unit charge in moving the charge in the whole circuit will be equals to the EMF of the circuit. EMF is equals to E dot dl, and from Faraday's law d phi by dt is equals to E dot dl. This is all about our induced electric field concept. We will use it to derive the motional EMF. In the next video, we will discuss about motional EMF. Thank you.